हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इंस्टीट्यूट ने जो इशू किया हुआ टेस्ट पेपर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 40 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सो लेट अस बिगिन। पार्ट बी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, 40 क्वेश्चंस, 1 मार्क ईच। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इसका आंसर चेक कीजिए। आंसर है ऑप्शन बी। चेक दिस वन, अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना, स्ट्रैटेजिक एक्शंस टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए कुछ एक्शंस लेना, इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिजायर्ड स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना, एंड मॉनिटरिंग ऑफ दैट स्ट्रैटेजी, और फाइनली मॉनिटर करके उसमें कुछ अगर करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है तो वो लिया जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। नॉट बोला है, बाकी सारे पर्पजेस तो है, बट टू रियलाइज व्हाट नीड्स टू बी चेंज, ये स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का पर्पज नहीं है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 63, which of the following answers the question where does organization aspire to be in the future। मतलब कहां पे पहुंचना चाहते हैं, कौन सा आंसर करता है ये, विजन स्टेटमेंट, राइट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन 64, पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटेजीज आर। कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज है पोर्टर की, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। और हमने डिस्कस किया था रेगुलर क्लास में भी, फोकस में दो टाइप की होती है, फोकस कॉस्ट लीडरशिप एंड फोकस डिफरेंशिएशन। मतलब आंसर आएगा कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, कॉस्ट फोकस एंड फोकस डिफरेंशिएशन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट डज कैश काउ सिंबलाइज इन बीसीजी मैट्रिक्स। कैश काउ मतलब हमने डिस्कस किया था कि जिसका मार्केट शेयर तो ज्यादा है लेकिन ग्रोथ रेट अब ज्यादा नहीं हो रहा है। तो जहां पे ग्रोथ रेट ज्यादा नहीं है वहां पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करने की कोशिश करेगा, स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। देन 66, बीसीजी मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या होता है और वर्टिकल एक्सिस पे क्या होता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस डिस्क्राइब्स मार्केट शेयर एंड वर्टिकल एक्सिस ग्रोथ रेट। सो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट एंड मार्केट शेयर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। देन 67, व्हाट आर द गाइड टू डिसीजन मेकिंग। पॉलिसीज गाइड करती है, बराबर है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। 67 is done. 68, which of the following is the strategy of TOWS। TOWS मैट्रिक्स में हमने 4 स्ट्रेटेजीज डिस्कस की थी, मैक्सी मैक्सी, मैक्सी मिनी, मिनी मैक्सी एंड मिनी मिनी। एंड हियर ऑप्शंस आर गिवन, बिजनेस, कॉर्पोरेट, डिफेंसिव एंड फंक्शनल। करेक्ट आंसर इज डिफेंसिव स्ट्रेटेजी। जो मिनी मिनी स्ट्रेटेजी है उसको डिफेंसिव स्ट्रेटेजी भी बोला जाता है, राइट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन 69, व्हाट इज सिनर्जी। अब सिनर्जी का मतलब क्या होता है, जनरली 2 + 2 का मैथमेटिकल इफेक्ट 4 हो जाता है, बट इन केस ऑफ सिनर्जी अगर दो चीजें एक साथ आ जाती है तो 2 + 2 का कंबाइंड इफेक्ट 5 मिल जाता है। मतलब क्या कि अगर दो सेपरेटली चीजें वर्कआउट करते हैं तो उसका जितना इंपैक्ट होता है उससे ज्यादा इंपैक्ट आपको अगर दो चीजें एक साथ आके काम करती है तो उसका मिल जाता है। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। When parts of the organizations are combined and managed in such a way that benefits exceeds those which would result if the parts were operating separately. Option C is correct, right? Then question number 70, which of the following is a force of Michael Porter's 5 forces model। कौन सा फोर्स है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर है ना, 5 फोर्सेस उसने डिस्कस किए हैं, उसमें से वन ऑफ द फोर्सेस बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। देन 71, which of the following statement best describes scenario planning। अब उसका आंसर चेक कीजिए। सी इज करेक्ट आंसर, एक्सप्लोरिंग द फ्यूचर पॉसिबिलिटी। सिनेरियो एनालिसिस करना है मतलब क्या, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना है बाय लुकिंग एट पोटेंशियल आउटकम्स फ्रॉम पर्टिकुलर कॉजेस। जो फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज है उसको एक्सप्लोर करो। एंड सीकिंग टू एक्सप्लेन व्हाई थिंग्स माइट ऑकर, मतलब क्यों चीजें होंगी इसको फाइंड आउट कर लो। Then 72,
हाउ इज एन ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर एंड सस्टेन पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ इन इट्स एसोसिएट एनवायरमेंट? क्या करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन ने? सीकिंग एंड टू इन्फ्लुएंस एंड मैनेज देयर एक्सटर्नल एनवायरमेंट। देखो इंटरनल एनवायरमेंट तो अपने कंट्रोल में ही होता है, बट ऑर्गेनाइजेशन विल ऑल्सो ट्राई टू इन्फ्लुएंस इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट ताकि उसका पोजीशन और स्ट्रांग होते जाए। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन 73, as indicated in the strategic management model, a clear dash is needed before alternate strategies can be formulated and implemented. आंसर इज मिशन स्टेटमेंट। देखो पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विजन बनाती है, बट स्ट्रैटेजी डेवलप करने के पहले उसका मिशन स्टेटमेंट भी क्लियर होना जरूरी है। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज राइट। 74, इनोवेशन एंड क्वालिटी कैन बी सीन एज विच फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट? आंसर इज ऑपरेशंस। क्वालिटी कौन प्रोवाइड करेगा? तो ऑपरेशंस वाले लोग ही क्वालिटी डेवलप करने में, क्वालिटी अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में काम करने वाले, तो ऑपरेशंस इज करेक्ट। देन 75, व्हाट आर फोकस स्ट्रेटजीज? अब फोकस मतलब एक नैरो सेगमेंट को टारगेट किया जाता है या कुछ ही सेगमेंट्स को टारगेट किया जाता है, गिने चुने सेगमेंट्स को। वाइड डाइवर्सिफिकेशन इन केस ऑफ फोकस स्ट्रेटजी नहीं होता है, राइट? तो उसके हिसाब से वेयर अ कंपनी चूजेस to concentrate on only one market segment or limited range of segments. Option B, एक ही सेगमेंट पे या कुछ ही सेगमेंट्स पे कंसंट्रेट किया जाएगा, सो दैट इज कॉल्ड एज फोकस स्ट्रेटजी। उसके बाद 76, 5 फोर्सेस मॉडल डेवलप्ड बाय किसने? माइकल पोर्टर। ऑप्शन बी। देन 77, डैश इज वाइडली यूज्ड फ्रेमवर्क टू समराइज कंपनी सिचुएशन और करंट पोजीशन। टोज मैट्रिक्स हमने देखा था डिटेल में, तो कंपनी का पोजीशन, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट को एनालाइज करके अलग अलग स्ट्रेटजीज डेवलप करना, ये टोज मैट्रिक्स का काम है। तो उसके हिसाब से ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन 78, which of the following is the key element is essential for successful strategic planning? ऑप्शन देखिए, अंडरस्टैंड द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, अंडरस्टैंड कॉम्पिटेंसीज, अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ, अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक चेंज। दिस इज इंपॉर्टेंट। की एलिमेंट इन इसेंशियल ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, तो स्ट्रेटेजी में क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत पड़ सकती है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन 79, अंडर द बीसीजी ग्रोथ मैट्रिक्स लो शेयर एंड हाई ग्रोथ बिजनेसेस और प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड। लो शेयर देखा तो जिनका शेयर लो है लेकिन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, ऐसे प्रोडक्ट्स को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क, राइट? जो स्टार होते हैं वो उनका मार्केट शेयर भी ज्यादा होता है, मार्केट ग्रोथ रेट भी ज्यादा होता है। कैश काउ, मार्केट शेयर तो ज्यादा है लेकिन ग्रोथ रेट कम है। डॉग, जिनका ग्रोथ रेट भी कम है और मार्केट शेयर भी कम है, लेकिन क्वेश्चन मार्क वाले क्या होते हैं? जिनका ग्रोथ रेट ज्यादा है लेकिन मार्केट शेयर फिलहाल के लिए कम है। तो ऐसे क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट रहेंगे, लो शेयर एंड हाई ग्रोथ रेट। देन 80, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ पर्ट? पर्ट ये प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये हमने देखा था कि ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है, जिसका और एक टेक्निक था क्रिटिकल पाथ मेथड, वो भी देखा था। तो उसका एडवांटेज क्या है? प्रोवाइड्स मैनेजमेंट टूल फॉर फोरकास्टिंग द इंपैक्ट ऑफ शेड्यूल चेंजेस, मतलब एक सर्टन प्रोजेक्ट कितने दिन में कंप्लीट हो सकता है या होना चाहिए, और अगर वो चेंज हो जाता है तो उसका हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। अगर 10 दिन में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए तो उसके जगह पे अगर 12 दिन में हो जाता है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, ये हमें पर्ट के जरिए समझ में आता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन 81, ANSOF मैट्रिक्स इज यूज्ड फॉर, देखो क्या है? ज्वाइनिंग अ बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी विथ जनरल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन मार्केट पेनिट्रेशन करना चाहता है या मार्केट डेवलप करना चाहता है, तो जो भी उसका मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी रहेगा उसको प्रॉपरली फ्रेम करने के लिए ANSOF मैट्रिक्स का इस्तेमाल हो जाता है। उसके बाद 82, व्हाट इज द टर्म यूज्ड इन ANSOF मैट्रिक्स फॉर इंक्रीजिंग मार्केट शेयर विथ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड एग्जिस्टिंग मार्केट? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट का कौन सा है स्ट्रेटेजी? मार्केट पेनिट्रेशन, राइट? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन 83, which S is not the part of McKinsey 7S framework? अच्छा देखते हैं ऑप्शंस क्या है। शेयर्ड वैल्यू है, McKinsey 7S फ्रेमवर्क का पार्ट, सिस्टम भी है, स्टाफ भी है,
सिनर्जी एज सच कुछ नहीं है, तो डी ऑप्शन ये मैकिन्से 7S का पार्ट नहीं है, वही पूछा है। देन 84, व्हाट इज नॉट द एडवांटेज ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर? कौन सा एडवांटेज नहीं है? देखो, जितनी आप हायरार्की क्रिएट कर देते हो तो उतना डिसीजंस फास्ट लेने के लिए या चेंजेस जो होते हैं उसको रिएक्ट करने के लिए टाइम लगता है। सो क्विक रिस्पॉन्स टू चेंज ये नहीं हो सकता है, विच इज नॉट द एडवांटेज। ये हायरार्की जितना बनाते हो उतना आप रिस्पॉन्स क्विकली नहीं दे पाओगे। देन 85, व्हाट इज द वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन? वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन मतलब हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा स्ट्रक्चर्स नहीं रखेंगे, हम दूसरे को आउटसोर्स कर देंगे और उनके साथ हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए कनेक्टेड रहेंगे। मतलब जो आउटसोर्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको हमने आउटसोर्स किया है, तो उसके लिए ऑप्शन देखना कौन सा आएगा। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट यूजेस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज विदाउट फिजिकल बाउंड्रीज between different functions. Option C is correct. Then 86, designs of system are included in organization structure to ensure. अब organization structure क्यों यूज किया जाता है? मतलब बेटर उससे क्या होता है? कम्युनिकेशन अच्छा होता है, इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेशन, ऑल ऑफ द अबव, सारी चीजें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने के बाद हो जाती है, राइट? सो ऑल इज द आंसर। देन 87, restricted view of organization goal is represented by deploying functional structure. देखिए, functional structure is a small type of structure, हमने देखा था कि जिसमें एक ही बिजनेस या एक ही जोग्राफिकल एरिया के ऊपर फोकस किया जाता है, तो restricted view ये functional structure का पार्ट है। Then 88, which of these characteristic of matrix structure? matrix structure ये हमने देखा था dual authority structure होता है। मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड है, एक ही सिंगल अथॉरिटी है या एक ही बॉस है, ऐसा नहीं है, दो टाइप का बॉस होता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन 89, व्हिच कैटेगरी ऑफ बेंचमार्किंग इन्वॉल्व्स मल्टी साइट कंपैरिजन ऑफ प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस? आंसर इज जेनरिक बेंचमार्किंग, राइट? देन 90, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग डू नॉट इंक्लूड, नहीं है। तो देखिए कौन सा पार्ट नहीं है? ऑप्शन डी, स्क्रैपिंग एनी प्रोसेस लाइन ओवर 2 years ओल्ड। या ऐसा 2 years ओल्ड को स्क्रैप करो वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? तो 2 years वगैरह ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है बेसिकली, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट द पार्ट ऑफ बीपीआर। देन 91, व्हाट अप्रोच इज यूज्ड टू कंपेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस विद दोज ऑफ अदर कंपनीज? अपना परफॉर्मेंस दूसरे के साथ कंपैरिजन करना, मतलब क्या है? बेंचमार्किंग। देन 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉलोइंग, कौन सा करेक्ट है ये बताना है। इंस्टीट्यूट ने उसका जो आंसर दिया है वो मेरे आंसर से मैच नहीं कर रहा है, मेरे हिसाब से इसका आंसर थोड़ा अलग होना चाहिए। TQM प्रमोट्स बेसिकली एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। काइजन मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। क्वालिटी सर्कल कैन सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्मॉल चेंजेस एंड क्वालिटी सर्कल बेनिफिट टू एम्प्लॉइज। मतलब एम्प्लॉइज के ग्रुप बना के अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करो, धीरे धीरे इंप्रूव करते जाना, तो इट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल द एम्प्लॉइज, दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटी सर्कल। तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। ए का 3 है, बी का 2 है, तो इंस्टीट्यूट ने देते वक्त उन्होंने अलग आंसर दिया, बट मेरे हिसाब से आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। देन 93, फंडामेंटल एट्रीब्यूट ऑफ TQM। ऑफ कोर्स टॉप मैनेजमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए अगर आपको क्वालिटी इंप्रूव करना है तो, राइट? ऑफ कोर्स सभी का इन्वॉल्वमेंट होना ही चाहिए, बट टॉप मैनेजमेंट ने भी वही कमिटमेंट दिखाना चाहिए। देन 94, वेयर वाज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फर्स्ट डेवलप्ड? आंसर इज जापान, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। देन 95, which of the following are key components of total quality management? Involves everyone, continual improvement and use of data and knowledge, right? Option B. 96, what Six Sigma risk return level? Answer is medium and high. Risk medium है, तो बेसिकली रिस्क मतलब क्या है? सिक्स सिग्मा में आपको क्वालिटी लेवल बहुत ज्यादा अचीव करना है, तो उसमें आपको खर्चा तो आएगा, तो खर्चा आएगा मतलब रिस्क, लेकिन खर्चे के कंपैरिजन में रिटर्न्स उसमें बहुत ज्यादा है, तो रिस्क लेवल मीडियम है लेकिन रिटर्न्स आप हाई एक्सपेक्ट कर सकते हो। 97, बिजनेस यूनिट स्ट्रेटेजी हैज 3 मेजर कंपोनेंट्स
क्या क्या? मिशन हो सकता है, बिजनेस यूनिट गोल हो सकता है, एंड कॉम्पिटेंसीज। बिजनेस यूनिट स्ट्रेटेजी हमने देखी थी, पोर्टर की स्ट्रेटेजीज जो है वो बिजनेस यूनिट स्ट्रेटेजीज के बारे में हम बोल सकते हैं। देन 98, TQM is the strategy that is designed to change the quality of product to satisfy customer need by using the concept of course TQM में भी किसी के साथ कंपेयर करके अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी, तो बेंचमार्किंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट। देन 99, हाउ ऑफन शुड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक्टिविटीज बी परफॉर्म्ड? कंटिन्यूअसली करना चाहिए, राइट? हमेशा ही करना चाहिए। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये कोई वन डे एक्टिविटी नहीं है, क्या एक साल के लिए कर दिया बाद में किया ही नहीं, कंटिन्यूअसली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको करना ही है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एक्टिविटीज इंक्लूड एस्टैब्लिशिंग एनुअल ऑब्जेक्टिव्स। एनुअल ऑब्जेक्टिव सेट करके उसको अचीव करने की कोशिश की जाएंगी। तो दीज आर द आंसर्स which we have discussed, the paper which is given by institute, right? So this is over now.